कोई किसी के पास चला गया, कोई भगत किसी राजा के पास चला गया, कोई साधु संत, और सवा पहर में देता था, सवा पहर में देता था, जो कुछ मांगता था वही देता था, जिसने मुंह से निकाल लिया वही दे देता था। क्यों? उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धरती थी, बहुत जो भी मुंह से मांगता था वो दे देता था। तो कोई साधु संत चले गए, कहने लगे कि राजा साहब कुछ तो दे। वो सवा पहर नहीं था। ने बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। फिर आगे चला गया, फिर बोला राजा साहब कुछ तो दे दो, कुछ तो भिक्षा घाल दो आश्रम के लिए। ने बोला भाई मेरे पास कुछ नहीं है। फिर कहने लगा कुछ राजा साहब आप तो बड़ा, आपका तो बड़ा डंका बजा है, बड़ी दूर दूर तक आपकी गवाही देते लोग, आप बहुत दान करते हो, कुछ तो दे दो। ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहता कहता घोड़ों की पंडाल में चला गया, पंडाल में चला गया। ने बोला राजा साहब शाम हो चुकी, कुछ तो दे दो। उसने ठा के ना और घोड़ा लीद करा था, वहां ठा के जोड़ी में गया, वालीद ठा के जोड़ी में गाल दी। नुकल ले और वालीद लेके आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह की जोड़ी में गाल दी। और महेंद्र सिंह ने ठा की और डेरा कबार ना आगे छोड़ दी। और कुछ दिन वालीद बढ़नी शुरू हुई। जब वो राजा आया कुछ दिन में, 5-4 महीना में राजा आया और वालीद तो बड़ी की गणी हो रही। राजा ने सोचा महेंद्र को, भाई महेंद्र का आश्रम में, महाराज जी का आश्रम में को घोड़ा तो नहीं बन रहा है। क्यों? राजा महाराजा घोड़ों के शौकीन होते हैं, जब घोड़े होया करते थे। उन्हें सोचा महेंद्र सिंह महाराज जी कोई घोड़ा तो नहीं बांध रहा, देख तो ले यार खरीद लेंगे, कोई सुतरा सा होगा तो। वो गया अंदर, महेंद्र तो पलाथी मारी बैठा सतगुरु की भजन में। कहने लगा महाराज जी आप घोड़ा रखो, बोला ना। बोला खच्चर रखो, बोला ना। बोला गधा रखो, बोला ना। जेबरा का काली धारी मारे, जेबरा गधा के ऊपर काली धारी मार दोगे ना, जेबरा कौन कुआवा है? वो तो गधा का गधा एक कुआ होगा। और लोग मारे जेबरा गधा का काली धारी मार के जेबरा कुआ हुआ है। वो तो भाई जेबरा का काली धारी हुआ ना, है ना? और गधा का उसका एक रूप हो ना। और जब गधा का भी काली धारी मार दोगे तो जेबरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हो जाएगा कि वो तो गधा का गधा एक हुआ होगा भाई। बोला मैं महाराज जी जब आप घोड़ा भी नहीं रखते, खच्चर भी नहीं रखते, गधा भी नहीं रखते, तो ये लीद किस गए? बोला भाई एक राजा था, मैं भिक्षा मांगने गया था, उसने जोड़ी में गाल दी। और या उसने भाई या उस पिछले जन्म में उसने खानी है, उसका कर्म। राजा ने जब महाराज जी वो तो मन ने गाल दी थी, पर इतनी कौन गाल दी थी? या तो गणिए है। ने बोला भाई इसका ब्याज बट गया, इसका ब्याज बट गया। पांव पकड़ लिए महेंद्र महाराज जी के। नुका महाराज जी बख्शो इसका रास्ता बताओ। नो बोला भाई ऐसा कर्म कर तने लोग थुक्के दूदू करे तेरी, और जो लोग तने थुक्के जब ये कर्म कटेगा। इब राजा साहब ने किसी की लड़की, गरीब की लड़की उठावे, लोगन तो उठांदा दिखा और शादी कर दे। इब उसके किधर का तोड़ा था, वो तो सवा पैर में देता था। गरीब की लड़की ने उठावे और शादी कर दे, फिर शादी कर दे उसकी। और पट्टे कपड़े बड़े बुरा हलने लग गया, लोग उसको गाल देने लग गए, बदमाश लुमाड़ा कहने लग गए, ढोंगी पाखंडी कहने लगे। देख रहा राजा की कीमत मारी गई, ये लड़की तक भी ठाने लग गया। और वो तो शादी करे लड़कियां की बेराई को, क्यों? तो राजा था ना, अपने दरबार में ले जा शादी कर दे। तो कुछ दिन 2-4 महीने हुए, जब लोग उसने गाल देने लगे तो वालीद घटनी शुरू हो गई।
राजा ने सोचा सारा संसार की तो गाल सुन ली, बद को आ लिया, सबके में को आ लिया। नू तो देख ले मैं अंदर कर आश्रम पर जाके, महाराज जी का आश्रम पर जाके नू तो देख ले लीद गठी कि नहीं गठी। ये फिर गया तो लीद गठी के नरवा इतनी थी, इतनी पाई, इतनी पाई। उसने जो कह रहा था अकबर रीद तो घट गई, ली तो बहुत घट गया। तो फिर उल्टा कहने बोला महाराज जी वह जो गणी थी वह तो घट गई इसका, और जतन ने बोला भाई वो तेरा कर्म है, यो तेने तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो खानी ही पड़ेगी। ने बोला महाराज जी लीद के खाई जा। नो कहा महाराज जी लीद कौन खाई जा, इसका रास्ता बताओ। नो बोला भाई या लीद जब घटे कोई संत महात्मा, कोई संत चुगली करे, और जब यो मूल घटा, नहीं तो कोई घटानिया नहीं। जो संत महात्मा होगा ना वो किसी की चुगली निंदा नहीं करेगा। क्यों? उसकी रहनी सहनी अलग होती है, ठीक है। और हमारे गुरु ने तो ये कह रखा, यही वचन दे रखा, नुका बेटा हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने जिस दिन ये चोला बख्शा था, जब महाराज जी ने यही कहा था कि बेटा आंदन है तो रोकिए ना, और जंदन टोकिए ना। आंदन रोको ना, जंदन है टोको ना। जा तो जानते नु मैं आके खड़ा हूं, लकड़न कोई ना दूं की तोड़े को भी लकड़न नहीं दूंगा, जान दे तू टोकिए ना इसने, और आवत हो आन दिए। तो कहने लगा महाराज जी इसका जतन बनने। बोला भाई संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज जी काशी के अंदर है, वो तेरी चुगली करे, किसी संत की चुगली करे, तेरी चुगली करे, तब ये मोड़ बैठे। बोला उड़ तो मैं चले जाऊंगा। वो जूतियां का बहाना लेके नुके गुरुदास महाराज जी ने जूती गाठी, नहीं रहे सतगुरु की प्यारी साथ संगत, उनने तो टूटी तकदीरों को जोड़ा है, टूटों को जोड़ा है। संत महात्मा का काम होता जोड़ने का, तोड़ने का नहीं होता। और जो किसी की संगत को तोड़ता है और चुगली करता है, वो चाहे गुरुमुख हो चाहे कुछ भी हो, वो आप पे टूटा फिर तो हमने क्या जोड़ने का रास्ता बताओगा सतगुरु की प्यारी साथ संगत। जब वो आप पे टूटता है फिर वो आप पे टूट गया तो दूसरे को क्या जोड़ेगा। गुरुदास महाराज जी ने टूटों को जोड़ा है, उसने जूती नहीं काटी, उसने लोगों की तकदीर को काटा है, तकदीर को सवारी है। वह जूती थी, वह जूती थी। जब वो काशी के अंदर गया जूती का बहाना लेके, तो गुरुदास महाराज जी के पास गया और राजा साहब उसने कहने लगा, राजा साहब महाराज जी वो फलाना संत नो वो नू कर रहा, वो नू कर रहा, वो बड़ा बदमाश है, वो नू है, वो ढोंगी है, वो लुटेरा है, बड़े बड़े पैसे लूटता है, नू करता है। गुरुदास महाराज जी नुकरी गए, वो तो बोल रहा है और नू कर दे हूं, और फिर बोल रहा, फिर गुरुदास महाराज जी नू कर दे हूं, फिर बोल रहा, फिर नू कर दे हूं। वो कहने लगे भाई महाराज जी तो बोल रहे नहीं। बोला महाराज जी एक जोटा हो गया, मैंने बोलते नहीं, कुछ तो बोलो। अब ये तो चुगली करता नहीं। बोला कुछ तो बोलो। गुरुदास महाराज जी ने ठाकर मुंह पर थप्पड़ मारा, ने बोला वाली ईद में खाऊं के चुगली करके ने बोला वाली ईद में खाऊं के, जो तेरी नींद घाल रखी तने, किसी का कर्म कमा रखा, वाली ईद में खाऊं के। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत उनका उसका हृदय में चांदना होया कि ये तो काशी का द्वार है और मैं कहीं हूं। क्यों? वे ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म का ज्ञान था उनको। उनको संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी वे पूरे जगत के पालनहार थे। जब उन्हें घट-घट का मेरा, सतगुरु तो घट-घट के वासी होते हैं। और जब उसने सोचा किया, इसने कैसे पता चला कि वहां लीद पड़ी है, न बोला भाई वह लीद तो तने खानी ही पड़ेगी, चाहे बबूत बना के खा।
तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत देखो, जगत गुरुदास महाराज जी उस लीद का भी रास्ता बता के नू बोला, नू तो लीद को नहीं खाई जात ने गिरना होगी, रकम तकम उसकी बबूत बना ले और बबूत बना के लाशी के अंदर पी के रोग की दुआ समझ के न और नाम की दुआ समझ के पी जा, उसका कर्म कट जाएगा। तो वही तो संतो कर्म काटना है ना, कर्म काटनाते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, तो मैं यही कहता हूँ अगर गुरु बना लिया ना तो विधवा रांड की डाल का, कुआरी लड़की विधवा नारी पति लकोवे और वेद लगा तो शर्म डबोवा, पाछो शर्म डूबना पड़ेगा तमने। नुकाम तो सारे धक्के खाया है फिर भी कोई नहीं निस्तारा होया। जहां तेरा जुड़ के उड़े जुड़े रहो।